नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, जांच करना कि सही में ये जो ड्रग है ये अपना अडल्ट्रेंट ड्रग है या प्योर ड्रग है, इसकी जांच करना उसे कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग एंड डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। मतलब इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, तो उसके तीन वजह है। सबसे पहला तो आइडेंटिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ड्रग। आइडेंटिटी मतलब क्या, कि जो हमें चाहिए वही वो है या नहीं है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। सेकंड है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या, जितने क्वांटिटी में हमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए उतने क्वांटिटी में सही में उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। थर्ड है प्यूरिटी। प्यूरिटी मतलब क्या, कि वो जो ड्रग है वो कितना प्योर है, मतलब उसमें कोई फॉरेंसिक ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड किया हुआ है क्या, ये सब की जांच करना उसे हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब अगर मैं सैफरॉन खरीदने गई हूँ और सैफरॉन मैंने एक शॉप से खरीद लिया है सैफरॉन, तो मुझे चेक करना है कि ये सही में सैफरॉन है क्या, इसकी आइडेंटिटी वही है क्या, इसकी क्वांटिटी जितनी मुझे चाहिए उतनी है क्या, उसकी प्योरिटी है क्या, इन सबको जांच करना मतलब कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन मतलब क्या, ऐसे कौन कौन से टेक्निक है जिससे हम जांच कर सकते हैं ड्रग का अडल्ट्रेशन कितना हुआ है, कैसा हुआ है, कितना परसेंट है। तो उसका पहला टाइप है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, सेकंड माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, थर्ड केमिकल इवैल्यूएशन, फोर्थ फिजिकल इवैल्यूएशन, फिफ्थ एनालिटिकल इवैल्यूएशन, सिक्स्थ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इस हर एक इवैल्यूएशन को हम डीपली स्टडी करेंगे कि कौन से इवैल्यूएशन में किस तरीके से इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग हो रहा है। फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। अभी देखो नाम से ही कुछ समझ आ रहा है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब क्या, कोई तो ऑर्गन, हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स उसे सेंस कर सकते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। तो देखते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मींस द स्टडी ऑफ ड्रग यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंस। मतलब जो बॉडी के ऑर्गन्स को सेंस है उस ऑर्गन को, उस ऑर्गन से उस ड्रग का इवैल्यूएशन करना। इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, order, taste, size, shape and special features such as touch and texture। उस ड्रग का कलर कैसा है वो हमें विजुअलाइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ आई, उसके ऑर्डर कैसे है विद द हेल्प ऑफ नोज, टेस्ट कैसे है विद द हेल्प ऑफ टंग एंड ये सब चीजें, मतलब जो कुछ चीजें हमारे ऑर्गन्स उसे सेंस कर सकते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड अदर सेंसरी कैरेक्टर्स। अभी देखो एग्जाम्पल दिए इधर कुछ नीचे चार्ट में। पहला एग्जाम्पल है स्टार्स। अभी मुझे पता चल रहा है कि स्टार्स भाई दिखने में वाइट है, तो ये हो गया ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। अगर मैं स्टार्स खरीदने गई और किसी ने मुझे येलो पाउडर दे दिए, तो मैं उसे नहीं कंफर्म कर सकती हूँ कि जो मुझे आपने दिया है ये स्टार चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार जो है ये व्हाइट कलर है। वैसे ही सेम सिनेमन बाग जो है ये ब्राउन इन कलर है, सेंधा जो है ये येलोइश ग्रीन इन कलर है, कालमेघ जो है ये डार्क ग्रीन है, जिंजर और क्विल जो है ये पेल येलो इन कलर है, नक्स वोमिका लाइट पेल ब्राउन है, क्लो बर्ड जो है ये डार्क ब्राउन है, सिंकोना जो है ये डार्क रेडिश ब्राउन है। अभी ये विजुअलाइज, या तो मुझे पता है कि ये ही कलर इन ड्रग के है। अगर इंस्टेड ऑफ उसके अलावा मुझे अगर सेलर ने कुछ और दे दिया है, तो मैं वहाँ इवेल्युएट कर सकती हूँ कि भाई ये मुझे, मैंने स्टार्स मंगा था और ये मुझे स्टार्स नहीं मिला है। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेल्युएशन है माइक्रोस्कोपिकली इवेल्युएशन। माइक्रोस्कोपिकली इवेल्युएशन मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो हमें सभी पता है कि माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कुछ ड्रग का इवेल्युएशन करना। तो इसमें बहुत सारे टाइप है बाय विच वी कैन यूज माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन। तो फर्स्ट है पैलिसेड रेशियो। अभी देखते हैं पैलिसेड रेशियो मतलब क्या होता है। इट रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल ओवर एन epidermal cell using four continuous epidermal cell using the four epidermal cell of a count. It is determined from the powder drug with the help of camera। मतलब पैलिसेड, मतलब पैलिसेड रेशियो मतलब क्या होता है कि पैलिसेड सेल्स उसमें कितनी प्रेजेंट है। अभी पैलिसेड सेल्स को अगर काउंट करना है तो उसे, उसके लिए हमें एपिडर्मल सेल कितने हैं वो काउंट होना होता है। मतलब अगर लेयर देखी जाए तो सबसे पहले रहती है एपिडर्मल सेल, नेक्स्ट होती है पैलिसेड सेल। तो अगर पैलिसेड सेल हमें पता करनी है तो उसके पहले यूज करना है इपिडेरियल सेल्स कितनी है। तो एक लीव्स का लीफ कट कर लिया सपोज, और उसमें इपिडर्मल सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हमें काउंट हो गया है कितना है। तो इपिडर्मल सेल इज इक्वल टू पैलिसेड सेल, मतलब जितनी इपिडर्मल सेल रहेगी उतनी ही पैलिसेड सेल रहेगी।
तो एग्जाम्पल है एट्रोपा बेलाडोना इज अबाउट 5:70 पैलिसेड रेशियो। मतलब क्या है, एट्रोपा बेलाडोमा अगर लिया तो उसका जो पैलिसेड रेशियो है ये 5:70 तक रहेगा। अगर इससे कम या तो इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे एवेल्युएट कर सकते हैं कि ये एट्रोपा बेलाडोना नहीं है। अगर उसका रेशियो 5:70 आता है तो वो एट्रोपा बेलाडोना रहेगा। इसे कहते हैं हम पैलिसेड रेशियो। नेक्स्ट माइक्रोबियल इवैल्यूएशन है स्टोमेटल नंबर। अभी स्टोमेटल नंबर मतलब क्या होता है, हम सभी को पता है कि हर लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस दिस नोन एज स्टोमेटल नंबर। स्टोमेटा मतलब क्या होता है, लीफ पे स्मॉल ओपनिंग्स रहते हैं ताकि वो उसे रिस्पिरेशन बराबर कर सके। तो अगर कोई भी एक पार्ट कट करके उस उतने मिलीमीटर एरिया में कितने स्टोमेटल प्रेजेंट है ये काउंट करके हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो ड्रग है वो है या नहीं है। एग्जाम्पल इज एट्रोपा बेलाडोना। तो इसका जो स्टोमेटल नंबर है ये है 7 to 10। मतलब उसका जो पर मिलीमीटर इपिडर्मिस के लेयर में स्टोमेटल ओपनिंग कितनी रहेंगी, 7 to 10। अगर स्टोमेटल ओपनिंग इससे कम रही या इससे ज्यादा रही तो वी डिसाइड कि ये जो ड्रग है ये एट्रोपा बेलाडोना नहीं है। उसे कहते हैं हम स्टोमेटल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है स्टोमेटल इंडेक्स। अभी स्टोमेटल मतलब तो पता है कि स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लीव्स, इसे कहते हैं स्टोमेटा। तो अभी देखते हैं स्टोमेटल इंडेक्स मतलब क्या है। इट इज द परसेंटेज पोर्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। मतलब स्टोमेटल इंडेक्स मतलब क्या होता है कि कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, मतलब कितने एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है वो। each stomata being count as a one cell, मतलब हर स्टोमेटा को हम काउंट कर रहे हैं एज अ वन सेल। Stomatal number varies considerably with the age of leaf, but stomatal index is relatively constant for the same species. Means stomatal number में भी अगर एक आधे लीव्स को बहुत साल हो चुके हैं तो मे भी उसके stomatal number जो है ये चेंज हो सकती है कि कुछ stomatal opening ये क्लोज हो चुकी है, कुछ ओवर ओपन हो चुके हैं, ये मे भी हो सकता है। पर जो स्टोमेटल इंडेक्स है ये कभी भी चेंज नहीं होगा बाय स्पीसीज। मतलब अगर सेन्ना स्पीसीज है तो उसका जो स्टोमेटल इंडेक्स है ये ऑल ओवर सेम रहेगा। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या है, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू एस अपॉन ई प्लस एस। एस स्टैंड फॉर स्टोमेटल नंबर, ई फॉर एपिडर्मल सेल प्लस स्टोमेटल नंबर। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तब एक स्टोमेटल इंडेक्स हमें मिलेगा। तो एग्जांपल है एट्रोपा बेलाडोना, इसका जो स्टोमेटल इंडेक्स है ये है 20 to 23। मतलब अगर स्टोमेटल नंबर इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, अगर इससे कम आया तो वी डिसाइडेड कि ये जो ड्रग है ये एट्रोपा बेलाडोना नहीं है। अगर 23 से ज्यादा होता है वो भी डिसाइड होता है कि ये एट्रोपा बेलाडोना नहीं है। ऐसे हम कहते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मीन बाय स्टोमेटा। A minute epidermal opening present at the aerial part of plants. Stomata consist of central core, two kidney-shaped similar cells and varying number of subsidiary cells. अभी स्टोमेटा जैसे अभी तक की स्लाइड में देखा ये कि स्टोमेटा मतलब क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब क्या, जो ऊपर की साइड के पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है। तो जो स्टोमेटा का कंस्ट्रक्शन है वो नीचे दिए गए डायग्राम में दिया है कि टू किडनी शेप सेल्स है जो बाहर की बॉर्डर छोड़ने के बाद जो दो किडनी शेप दिख रहे हैं उसके बीच जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट है वेन आइसोलेट नंबर। अभी देखते हैं वेन आइसोलेट नंबर मतलब क्या होता है। तो वेन आइसोलेट नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन आइसोलेट प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस। मतलब कितने वेन आइसोलेट प्रेजेंट है पर स्क्वायर मिलीमीटर, उसे कहते हैं हम वेन आइसोलेट नंबर। अभी वेन आइसोलेट मतलब क्या होता है, तो देखिए अगर कोई भी लीव्स को हम अगर विजुअलाइज कर रहे हैं तो कुछ वेन्स उसमें दिखाई देते हैं, जैसे हमारे बॉडी में कुछ वेन्स रहती है वैसे वेन्स दिखाई देती है। तो जो दो वेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेन आइसोलेट नंबर। तो जो ये है ये हर कैटेगरी के लिए फिक्स रहता है। जैसा कैनाबिस सटाइवा है तो इसका जो वेन आइसोलेट नंबर है ये होता है फ्रॉम 18 to 243। अगर ये वेन आइसोलेट नंबर इस वैल्यू से वैरी होता है तो वो कैनाबिस सटाइवा का स्पीसीज नहीं है, इसे कहते हैं हम वेन आइसोलेट नंबर। सिक्स्थ है वेन टर्मिनेशन नंबर। मीन्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस बिटवीन मिड रिब टू मार्जिन। मतलब क्या होता है, जैसे अभी मिड रिब मतलब क्या है, जहाँ जो बीच की लाइन होती है, कोई भी लीफ ऑब्जर्वेशन में रखिए
जो मिड रिब है मतलब जो बीच की लाइन है वहां से लेके तो मार्जिन तक कितना डिस्टेंस है पर स्क्वायर मिलीमीटर, उसे कहते हैं हम बेंड टर्मिनेशन नंबर। ये जो बेंड टर्मिनेशन नंबर है ये हर स्पीसीज के लिए फिक्स होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल। Several cell content present in a vegetable drugs, the inorganic crystalline compounds by virtue of their specific shape can be utilized for the identification of herbal drugs. कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स मतलब क्या होता है, कुछ टाइप के ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हर कोई स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमें उसे देखना है तो विजुअलाइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जैसे अभी एग्जाम्पल दिया है देखिए नीचे, क्यूबिकल जो शेप है क्यूब शेप, इसका एग्जाम्पल है सेन्ना। अगर कोई लीफ है, अगर मैं उसे ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, अगर उसकी जो सेल्स है कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो है ये क्यूबिकल इन नेचर है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये सेन्ना होगा। अगर वो टेट्रागोनल है तो उसका एग्जाम्पल है ओनियन। अगर मैं ओनियन ले रही हूँ और उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नीचे देख रही हूँ तो टेट्रागोनल कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल दिखाई देगी। नेक्स्ट है मोनोक्लिनल, एग्जाम्पल है गॉल। नेक्स्ट है एसिकुलर इन नेचर, दैट इज एग्जांपल है स्क्विल और सिनामन। इसे कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स।